बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बी एन एन टी वी के प्रोग्राम इंकिशाफ के साथ मैं हूँ हकनवाज जलाली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जिसमें अजब करप्शन सामने आई है। एक ऐसी करप्शन जिसमें लाखों लोग हर साल बाहर ममालिक जाते हैं और वो इस करप्शन में शामिल है। बाहर ममालिक के चक्कर भी लगाते हैं और ऐसे अफराद, ऐसे सरकारी मुलाजिमीन 17 ग्रेड से 21 ग्रेड के मुलाजिमीन भी शामिल है जो लाखों की तनख्वाह लेते हैं। मैं इसके मुतालिक मज़ीद भी तफसील बताऊंगा कि अभी हुकूमत ने इसमें बजट क्या रखा है और इससे कितने लोग टोटल मुस्तफ़ीद होते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हुकूमत ने 180 अरब रुपए रखे हैं। मौजूदा हुकूमत PTI की हुकूमत ने इसमें ये इजाफा किया है जो पहले नहीं था। इसमें तकरीबन 54 लाख यानी 54 लाख लोग मुस्तफ़ीद होते हैं हर साल। अब जो रिपोर्ट आई है कि इसमें 8 लाख से ज़्यादा ऐसे अफराद शामिल हैं जो हर साल बाहर ममालिक के चक्कर लगाते हैं, जहाज़ों पे जाते हैं। और ऐसे सरकारी मुलाजिमीन भी शामिल है 17 ग्रेड से 21 ग्रेड तक सरकारी मुलाजिमीन, जिनकी तादाद 2500 बनती है, जिसमें कुछ अफराद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी है। ऐसे अफराद 1 लाख से 10 लाख सैलरी लेते हैं, ऐसे लोग भी शामिल हैं। दोस्तों, इसमें अभी भी जो डेटा आया है 8 लाख अफराद, हकीकत में ये 54 लाख में 8 लाख मुस्तहिकीन या जो मुस्तहिक लोग हैं उनको मिलना चाहिए। वो इस प्रोग्राम के तहत हकीकी तौर पर वो मुस्तहिक है, लेकिन जो बाकी है इसमें अभी हुकूमत की तरफ से तो 8 लाख का डेटा आया है, लेकिन हकीकत में ये 25% जो है वो मुस्तहिक लोग हैं और 75% गैर मुस्तहिक लोग हैं। दोस्तों, इसमें जो मज़े की बात है, जब ये डेटा आया है तो पीपल्स पार्टी ने इस पर काफ़ी शोर मचाया है और अभी तक मचा रही है इसमें, और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रही है कि आप ये जो 8 लाख लोग हैं इसको ना निकालें, क्योंकि इस 8 लाख लोगों में दोस्तों तकरीबन जो डेटा हमारे पास आया है इसमें 45,000 जो है वो बलूचिस्तान से हैं और 1,83,000 लोग जो है वो सिंध से उनका ताल्लुक है। और जो 2500 अफराद जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उसमें 1200 सिंध से हैं और तकरीबन 800 लोग वो बलूचिस्तान से हैं। बलूचिस्तान और सिंध में तकरीबन 50-50 इन इलाकों के जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो अमीर लोग हैं जो हर साल बैरूनी मुल्क के चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि अब जो रिपोर्टें सिंध से आ रही है तो सिंध में गुर्बत की वजह से लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं और सिंध उसमें सरफहरिस्त है। इस तरह बलूचिस्तान में भी, और हम ये जो खुदकशी करने वाले लोग हैं ये आम स्टूडेंट नहीं है, ये इसमें शादीशुदा अफराद की तादाद ज़्यादा है जो गुर्बत की वजह से खुदकशियाँ करने पर मजबूर है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जिनकी हुकूमत मुसलसल अभी 11-12 साल हो गए कि मुसलसल जारी है, उससे पहले भी वो हुकूमत करती आ रही है सिंध में, लेकिन सिंध के लोग जो स्कीमें भी निकलती है, जो खुद पीपल्स पार्टी ने ये स्कीम निकाली है, उसमें भी उन लोगों को वो हक नहीं मिलता। दोस्तों, हुकूमत को चाहिए कि इस प्रोग्राम को बंद करे और क्योंकि नए सिरे से सर्वे करे ताकि हकदार को उनका हक मिले, और नेशनल सपोर्ट प्रोग्राम कोई ऐसा बनाए जिसमें सिर्फ गरीब लोगों को ये पैसे मिले। 180 अरब रुपए जो रखे गए हैं खतीर रकम है। इससे पाकिस्तान के जो इदारे हैं, सरकारी इदारे, उनका बजट मिला के भी तो इतना नहीं बनता जो बड़े बड़े इदारे हैं। ये बहुत बड़ी रकम है, तो इससे मुस्तफ़ीद सिर्फ गरीबों को होना चाहिए। जो अमीर होते हैं, एक तो जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उन लोगों को सजाएं भी देनी चाहिए, और इसमें मज़ीद हुकूमत को चाहिए कि इसमें मज़ीद भी तहकीक करे कि जो मुस्तहिकीन नहीं है उनको निकाला जाए।
اس میں ایک اور چیز جو فراڈ آ رہی ہے وہ SMS کے ذریعے آپ کو بھی میسج آیا ہوگا کہ 25,000 روپے آپ کے نکلے ہیں. تو اس میں آپ کو نمبر بتا دوں کہ اس میں ہیلپ لائن فری نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا جو جس نمبر سے آپ کو میسج آیا ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو اور ان کو سزائیں ملے. 08026 477 0351058 0351058 یہ نمبر ہے, اس پہ آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. یہ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. جہاں رہے خوش رہے آپ کا اور ہمارا. اللہ نگہبان.